आज की कक्षा में हम खुशबू रचते हाथ कविता के प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करेंगे। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि खुशबू रचते हाथ कविता में गरीब वर्ग के बारे में बताया गया कि गरीब वर्ग किस तरह से लघु और कुटीर उद्योग धंधों में लगे हैं, चाहे वहाँ बच्चे हों, गरीब स्त्रियां हों, महिलाएं हैं हों, बुजुर्ग हों, और सभी लोग इन उद्योग धंधों में लगे हैं और इतनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं गंदगी के बीच कि हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, खुशबूदार चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही घर की सजावटी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी उद्योग धंधे लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं जो कि घरेलू आधार पर कच्ची बस्तियों में चलाए जाते हैं। यहाँ हम अगरबत्ती उद्योग की बात कर रहे थे कि अगरबत्ती उद्योग जहाँ की घर घर में अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, उपासना गृहों में चलाई जाती हैं, मंदिरों में जलाई जाती हैं और दुनिया में खुशबू बांटती हैं। लेकिन उस खुशबू के पीछे किन लोगों का जीवन है, किन लोगों का गरीबी में व्यतीत जीवन है, जो खुद गंदगी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, बदबू में रहते हैं और वो हम सब के लिए खुशबू रचते हैं, खुशबू बनाते हैं। तो हमने ये चैप्टर देखा और आज हम इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? खुशबू रचने वाले हाथ गरीब की परिस्थितियों में, गरीबी हालत में, कच्ची बस्तियों में, नालों के आसपास और गंदगी के ढेरों के आसपास रहते हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ गंदगी के बीच, नालों के पास और कच्ची बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में कितने तरह के हाथों की बात की गई है? कविता में करीबन 5 या 6 कई तरह के हाथों की बात की गई है, जिसमें है उभरी, इसमें आपको बताना है कि कितने तरह के हाथों की बात की गई है। उभरी नसों वाले हाथ, जख्मी हाथ, कटे पिटे हाथ, पीपल के पत्तों से मुलायम हाथ और खुशबू बांटने वाले हाथ, यानी कि 6 प्रकार के हाथों की बात इसमें की गई है। तो आप इसमें लिखेंगे कि कविता में करीबन 5 प्रकार के हाथों की बात की गई है, जिसमें उभरी नसों वाले हाथ, पीपल के पत्तों से मुलायम हाथ, खुशबूदार हाथ, जख्मी हाथ और कटे पिटे हाथ, और एक और घिसे हुए नाखून, यानी कि 6 प्रकार के हाथों की बात इसमें की गई है। तो आप इसमें 6 प्रकार ना लिखकर केवल लिखें कि कई प्रकार के हाथों की बात की गई है, जिसमें कि हाथ हैं उभरी नसों वाले, घिसे नाखूनों वाले, पीपल के पत्तों से मुलायम हाथ यानी बच्चों के हाथ, खुशबूदार हाथ यानी युवतियों के हाथ, कटे पिटे हाथ और जख्मों से भरे वृद्धों के हाथ। इन हाथों की बात की गई है जिन हाथों से ये खुशबू बनाते हैं। वही अगला प्रश्न है, कवि ने ये क्यों कहा है कि खुशबू रचते हाथ? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वास्तव में खुशबू बनाने का काम इन हाथों के माध्यम से ही किया जाता है, मशीनों से नहीं किया जाता। हाथों से अगरबत्तियां बनाई जाती हैं और ये हाथ हैं उन गरीब लोगों के, गरीब कच्ची बस्तियों में रहने वाले उन बुजुर्गों के, उन छोटे बच्चों के, उन युवतियों के, जो मेहनत के साथ इन अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। वही अगला प्रश्न है, जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा है? जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल बड़ा ही देखने में दर्दनाक है। गंदगी के बीच और गरीबी के बीच ये लोग अपना काम करते हैं। तो वहाँ का माहौल कैसा है? गंदगी भरा, दूषित और बदबूदार माहौल, जहाँ ये अगरबत्तियाँ बनती हैं। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लेखक आपको ये बताना चाहता है कि सुंदर और अच्छी खुशबूदार दिखने वाली चीज के पीछे कितनी गंदगी छिपी है। लोग जिन अगरबत्तियों को जलाकर खुशी महसूस करते हैं, उपासना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपने घर को महकाते हैं, उन अगरबत्तियों के पीछे कितने मेहनती मजदूर लोगों के हाथ लगे हैं, छोटे बच्चे इस काम में लगे हैं। ये बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि कोई चीज ऊपर से अच्छी दिखती है किंतु उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है, जिसका शायद हमें एहसास ही नहीं है। तो ये एहसास दिलाने का ही मुख्य उद्देश्य लेखक का है। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो है खुशबू रचने वाले हाथों के पीछे मेहनती लोगों का हाथ होता है। फिर इसमें कुछ व्याख्या के लिए 2 पंक्तियां दी गई है, तो आपको व्याख्या भी करनी है। पीपल के पत्तों से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। इसकी व्याख्या करनी है कि उक्त पंक्ति के माध्यम से
कवि ये कहना चाहता है कि खुशबू बनाने के लिए या अगरबत्ती बनाने के लिए पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी छोटे छोटे बच्चों के मुलायम कोमल हाथ अगरबत्ती का निर्माण करते हैं। वहीं जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी नव युवतियों के सुंदर हाथ जो है खुशबू बनाने का काम करते हैं। यानी उक्त पंक्ति की व्याख्या करते हुए हम ये कहेंगे कि यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि छोटे बच्चे और युवतियां अगरबत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। वही अगली प्रश्न है, अगली है पंक्ति जिसकी हमें व्याख्या करनी है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि दुनिया की जितनी खूबसूरत अगरबत्तियां हैं, खुशबूदार अगरबत्तियां हैं, चाहे वो केवड़ा हो, खस हो, गुलाब हो, उनकी खुशबू रचते कौन है? जो सबसे ज्यादा गंदगी के बीच रहते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, यानी जो हाथ हैं वो खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो आशा है बच्चों आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी को ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक में करना है। इसी के अंदर जो कविता है नए इलाके में, वो आपके कोर्स से हटा दी गई है, इसलिए आपको केवल एक ही पार्ट इसका पढ़ना है, खुशबू रचते हैं हाथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।